मेरा पर्सनल अकाउंट है तो मैं फेसबुक को कहूँगा जी मैं पे करूँगा, तो फेसबुक मुझे कहेगा हाँ भी अपना क्रेडिट कार्ड दे मुझे। तो ये मेरी पर्सनल क्रेडिबिलिटी है जिसकी वजह से मैं फेसबुक को पे करूँगा। मेरा बैंक अकाउंट खुला होगा, उसकी मदद से मैं उसको पे कर रहा हूँ। मतलब कहने का क्या मतलब है मेरा कि जब हम लोगों ने पेमेंट्स करनी है तो हमने कहाँ से करनी है? अपने फेसबुक अकाउंट से करनी है। अब एडवर्टीजमेंट कहाँ पे करनी है? पेज पे करनी है। यानी मैंने क्या बताया आपको कि भाई सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है? फेसबुक अकाउंट, मतलब एक चीज़ क्या है हमारे पास? फेसबुक अकाउंट है। इस फेसबुक अकाउंट की क्या एंटिटी है? बस इतनी है कि भाई ये मेरा एक अकाउंट है, इसमें मेरे फ्रेंड लिस्ट है, मैं इस पर कोई पोस्ट लगा देता हूँ, दूसरे लोग उसे देख लेते हैं, उन तक पहुँच जाती है। ऐसे ही होता है। लेकिन अब मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ सेलिंग करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा? फेसबुक अकाउंट के साथ साथ मुझे क्या बनाना पड़ेगा? फेसबुक पेज। फेसबुक पेज साइन अप नहीं होना। फेसबुक पेज हमने साइन अप नहीं होना, क्रिएट नहीं करना, वैसे नहीं बनाना जैसे आपने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया था अपने मोबाइल नंबर से, या जैसे आपने अपना अकाउंट बनाया था अपने जीमेल अकाउंट के साथ। बल्कि अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट है तो आप फेसबुक पेज बनाएंगे। अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट है तो उसके अंदर आपका पेज बनेगा। चलिए अब हम यूँ करते हैं कि मेरे पास एक फेसबुक अकाउंट है और उसके अंदर मेरे पास 2 पेजेस हैं, जिसमें एक पेज पे मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ और एक पेज मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूँ। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हो गई हैं। और साथ साथ मैं पैरेलल एडवर्टीजमेंट भी करता हूँ, फेसबुक ऐड भी लगाता हूँ। अब जब मैं फेसबुक ऐड किसी भी पेज पे लगाऊंगा तो मुझे फेसबुक को पे करना है। फेसबुक पे कहाँ से हो रहा होगा? वो मेरे अकाउंट से पे रहा होगा, यानी कि मेरे फेसबुक अकाउंट से पेमेंट्स होंगी। लेकिन प्रमोशंस कहाँ चल रही होंगी? पेज पे चल रही होंगी। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम ये सोचते हैं कि मेरे ये 2 पेजेस हैं, मैं बड़े ठीक तरीके से इनको रन भी करने लगा हूँ सक्सेसफुली। जब मेरा दिल करता है ऐड चलाता हूँ, जब मेरा दिल करता है ऑर्गेनिक काम करता हूँ। अचानक किसी भी वजह से मेरा फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हो गया, फेसबुक अकाउंट, ठीक है? अब क्या होगा? मेरे पास क्या रहा? पेज बच गए? बच गए? नहीं बचे भाई, पेज भी तो उसी के अंदर थे। मैं हर पेज को खोलने के लिए अपने फेसबुक अकाउंट पे जाता था। ऐसे ही है ना? मैंने कहा ना कि फेसबुक पेजेस कहाँ बन रहे हैं? फेसबुक अकाउंट में। फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हो गया तो फेसबुक अकाउंट खोलूंगा तो पेजेस आएंगे ना, जिसका मतलब क्या? वो भी साथ चले गए। चले अब हम ये कहते हैं कि नहीं भाई, मेरा फेसबुक अकाउंट भी चल रहा है, मेरा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वाला पेज भी चल रहा है, लेकिन मेरा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग वाला पेज जो है वो सस्पेंड हुआ। जिसका मतलब क्या हुआ? अभी मेरा कोई खास नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ पेज गया मेरा। मेरे पास एक पेज भी मौजूद है और मेरे पास एक अकाउंट भी मौजूद है। अब ये सारी साइंस आपको क्यों पहले शुरू में बताइए, ताकि हमें ये समझ में आए कि हम जब पेजेस बना रहे हैं तो हमें क्या बचाना है और किस तरह बचाना है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक पेज रन कर रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ भाई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का पेज रन कर रहा हूँ और वो पेज बनाया हुआ मैंने अपने फेसबुक अकाउंट से। तो इसको सिक्योर करने का क्या तरीका समझ में आता है आपको? किसी को समझ में आता है? कि मैंने आपको भी इसका एक ड्रॉबैक बता दिया ना कि कैसे फंसेगा काम हमारा। तो इसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं भला? कौन बताएगा? कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसमें अकाउंट तो हो ही गया सस्पेंड, पेज मेरा सिक्योर हो जाए, पेज मेरा मेरे कंट्रोल से बाहर ना जाए। बेशक मेरा अकाउंट 2 दिनों के लिए सस्पेंड हो, बेशक मेरा अकाउंट महीने के लिए सस्पेंड हो, मगर पेज को मेरा एक्सेस फिर भी रहे। इसका ये तरीका मेटा और मेटा, उसके आगे क्या बोल रहे हो? अच्छा, मेटा सूट से। अच्छा चलो ठीक है। और कोई बंदा बताए? ये ऐसे ही है ना भाई, जैसे बाजार से एक ताला खरीदा है, हाँ, तो उसकी 3 चाबियां हैं। एक चाबी आपके पास है, बाकी की 2 चाबियां जो है वो आपके बाकी घर के 2 बंदों के पास हैं। आपकी चाबी गुम हो गई है, लेकिन उन 2 लोगों के पास तो चाबी अभी मौजूद है। अब समझ में आया? क्योंकि अब हमारे पास वो वाला प्लेटफॉर्म तो गया हमारे हाथ से, उस प्लेटफॉर्म पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। भाई फेसबुक ने मेरा अकाउंट सस्पेंड किया, मैं फेसबुक को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई क्या हुआ, वो मुझे कहेगा आपने ये वायलेशन की, इसके लिए इतने दिन लगेंगे, या मैं आपको रिस्टोर करूंगा ही नहीं, रीइंस्टेट ही नहीं करूंगा, आपने ये वायलेशन कर दिया, आपके अकाउंट ने ये वायलेशन कर दिया। वो मुझे पेज के मुतालिक कोई बात नहीं कर रहा अभी वो मुझे कह रहा है आपके अकाउंट ने ये वायलेशन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि भाई मेरे पास दूसरी चाबी भी है ना घर की। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक फेसबुक अकाउंट और था
जिसमें मैंने उस पेज को शेयर कर दिया था एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। अब मैं क्या करूंगा, उसको वहां से मैनेज करूंगा। सो आप जितने लोग इस वक्त पेजेस चला रहे हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये सिक्योरिटी उस पर अप्लाई करनी चाहिए कि भाई आप अभी अपने पेज को एक अकाउंट से चला रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से वो अकाउंट आपका आपके हाथ से चला जाए तो आपका साथ साथ पेज भी जाएगा अनटिल कि आपका अकाउंट रिस्टोर ना हो। उसके आप ये नहीं कह सकते फेसबुक वालों को कि चले जी हमारा अकाउंट तो बंद रहने दें आप, लेकिन पेज का एक्सेस हमें देने, ऐसा नहीं होगा। तो इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका ये होता है कि मैं कहूँ भी मेरे पास एक पेज है तो मैंने उसको 2 या 3 या 4 अकाउंट्स में एज ए एडमिन उस पेज को ऐड कर दिया। अब क्या फायदा होगा इसका, अगर किसी वजह से एक अकाउंट से वो मेरे एक्सेस में नहीं रहेगा तो दूसरे अकाउंट से तो वो मेरे एक्सेस में रहेगा, तो मैं उसको वहां से मैनेज करता रहूंगा। क्योंकि मैंने पेज वायलेशन तो नहीं की थी ना कि वो मेरे पेज को सस्पेंड करते, मैंने तो अकाउंट वायलेशन की है, तो या मेरा अकाउंट हैक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने आपको सिर्फ फेसबुक अकाउंट और फेसबुक पेज का रिलेशनशिप बताया। यानी इसका मतलब अभी हमें एक बात समझ में आई है कि भाई सबसे पहला काम तो यही करना है कि जब पेज बनाना है तो उसका एक्सेस कम से कम 2 अकाउंट्स में तो होना चाहिए मिनिमम, लेकिन वो 2 अकाउंट्स आपके लिए बहुत रिलायबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दूसरा अकाउंट आपको पकड़ के रिमूव कर दे। हाँ, मतलब वो ऐसा बहुत सिक्योर किस्म का बंदा होना चाहिए, या तो आपका फैमिली पर्सन होना चाहिए कोई, या कंपनी में कर रहे हैं तो कंपनी का ऑनर हो, दूसरे आप हों जो मैनेजर काम करने लगा हुआ है उनके लिए। तो एक चीज़ तो ये होगी, ये कैसे होगा ये आगे जाकर अभी हम देखते हैं कि हमने ये कैसे कनेक्शन क्रिएट करना है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर कैसे ऐड करना है हमने, कि भाई मेरा ये पेज है, इस पेज को एक दूसरा बनेगा तो एक से, ये तो नहीं हो सकता ना कि 4 बंदे मिलकर एक पेज बनाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। बनेगा तो किसी एक से, कोई भी एक वो वाला अकाउंट क्रिएट करेगा, कोई एक पेज क्रिएट करेगा, लेकिन वो पेज बनाने के साथ ही किसी और को भी परमिशंस दे देगा कि भाई आप भी मेरे पेज पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैं भी अपने पेज पर एडमिनिस्ट्रेटर हूं, और ये तीसरा बंदा भी मेरे पेज पर एडमिनिस्ट्रेटर है। अच्छा, अब ये 2 चीजें हमारे पास समझ में आ गई हैं। हाँ, यानी कि पहले नंबर पर क्या है जी हमारे पास अकाउंट, और साइन अप क्या चीज हुई है हमारी, साइन अप हुआ है हमारा अकाउंट, और फेसबुक पेज क्या किया हमने, क्रिएट किया, बना लो जितने मर्जी पेजेस, कोई मसला नहीं है। हाँ, जितने मर्जी का मतलब ये है कि जिद तो नहीं करनी के बनाई जाने। हाँ, अपनी रेफरेंस ही बनाएंगे ना, जितने आपको किसी अकाउंट में चाहिए होंगे उस हिसाब से बना लें, मतलब फेसबुक आपको कुछ कहेगा नहीं पेजेस बनाने पे। अच्छा, अब पेज जो बन गया हमारा, अब जो सबसे बड़ा आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है आपका, क्योंकि आपके फेसबुक अकाउंट में वल्नरेबिलिटी होल्स होते हैं। वल्नरेबिलिटी होल्स का क्या मतलब है कि आपका अकाउंट सिक्योर नहीं है, फुली सिक्योर नहीं है। आपको अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। यानी मैं चाह रहा हूं कि भाई एक डिजिटल मार्केटिंग का पेज बनाना है जहां पे मैंने एडवर्टीजमेंट करनी है। सो मुझे क्या समझ में आएगा, भाई क्या करूं मैं, पहले भाई मेरे पास कोई अकाउंट होना चाहिए, मैं कहूँगा किस अकाउंट में मैं पेज बनाऊंगा, ऐसे ही है ना, यही प्लान करूंगा कि भाई किस अकाउंट में बनाऊंगा। अगला मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरा ये अकाउंट सिक्योर भी है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंट सिक्योर नहीं है, मैंने आज अकाउंट बनाया, साथ ही पेज बनाया, साथ ही ऐड चला दिया, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने तो पेमेंट मेथड भी ऐड कर दिया, मैंने अपना कोई क्रेडिट कार्ड ऐड कर दिया, हो सकता है उसमें 10,000 रुपए थे, हो सकता है उसमें लाख रुपया था, हो सकता है उसमें 2 लाख रुपए थे, लेकिन मैंने अपने अकाउंट को सिक्योर नहीं किया। फेसबुक अकाउंट की बात करूं, पेज की बात नहीं कर रहा। मैंने अपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर नहीं किया तो क्या हुआ, हैकिंग एक्टिविटी हुई और मेरा अकाउंट हैक हो गया। ठीक है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रही क्या हुआ, फेसबुक ने सब कुछ बंद किया, लेकिन इस टाइम के अंदर जिसने मेरा अकाउंट हैक किया वो मेरे अकाउंट में गया, वहां जाकर उसने एक पेज बनाया, पेज बनाने के बाद उसने एडवर्टाइज किया और मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे यूज किए। मतलब वो मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉ तो कर नहीं सकता, कोई भी बंदा फेसबुक के क्रेडिट कार्ड से पैसे तो विड्रॉ नहीं ना कर सकता, लेकिन यू कंज्यूम तो कर सकते हैं आपके पैसों को। मिसयूज हो गया आप। हाँ, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले काम हमें क्या करना है, यानी हमें सबसे पहला काम यह करना है फेसबुक अकाउंट, यानी आज आपने क्या काम करना है, आज जाकर आपने अपने फेसबुक अकाउंट को देखना है कि क्या आपका फेसबुक अकाउंट सिक्योर है कि नहीं है। सबसे पहले आपको अपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर करना है, और आपका फेसबुक अकाउंट ऐसे बनना चाहिए जैसे सब चीजें अथेंटिक हैं। मतलब आपका नाम अथेंटिक होना चाहिए, इवन आपका ऐसा नाम होना चाहिए जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर हो, तो अच्छी बात है। ठीक है,
आपका मोबाइल नंबर ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो एग्जिस्ट करता हो, आपका ईमेल ऐसा ईमेल होना चाहिए जो एग्जिस्ट करता हो, जिस पे आपसे कम्युनिकेट हो तो आप जवाब भी दे सकते हो, और आपका एड्रेस भी ऐसा होना चाहिए जो एग्जैक्टली आपका फिजिकल एड्रेस है। और सबसे आखिरी सिक्योरिटी जो है वो क्या है, आपने अपना आईडी कार्ड अपलोड करना है फेसबुक पर। अब मैंने जब अपना आईडी कार्ड फेसबुक पर अपलोड कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक को पता लग गया कि ये कौन है। अब अगर कोई और बंदा आकर मेरे अकाउंट को क्लेम करेगा, यानी हैक करेगा तो क्लेम करेगा ना, तो क्लेम करते हुए सबसे पहले वो ये कहेगा कि भाई ये तो मेरा अकाउंट है, तो फेसबुक क्या करेगा, आपके अकाउंट को लॉक कर देगा, फौरी तौर पर लॉक कर देगा। इवन आप भी अगर किसी और तरीके से हैक कर रहे हो, मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं, कोई वीपीएन यूज़ करते हैं, पता लगता है जी आप कैलिफोर्निया से लॉगिन होने लगे हुए हैं, हाँ, फेसबुक समझेगा कि भाई ये बंदा तो लाहौर का था, इसकी सारी एक्टिविटीज़ तो पाकिस्तान से होने लगी थी, अचानक इसका लॉगिन कहाँ से हुआ, तो उसने आपके अकाउंट को उस वक्त लॉक कर देना है और फिर उसने आपको वेरिफिकेशन में ले जाना है और उसने पूछना है कि जी आपका अकाउंट है तो ज़रा मुझे ये इन्फॉर्मेशन दें, जिसमें उसने आपसे आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर और आपका आईडी कार्ड, उसने कहना है ये सारी चीज़ें मुझे प्रोवाइड करें। उसने मेरा ईमेल पूछना है, मैंने उसको ईमेल देना है, उसने मुझे कोड भेजना है ईमेल पर, मैंने टाइप करना है तो उसको यकीन आ जाएगा कि वाकई ये मेरा फेसबुक है। उसके बाद उसने मुझसे मोबाइल पूछना है, उसने मुझे एक और कोड भेजना है, मैंने वो कोड बताना है तो उसको ये यकीन आ जाएगा कि ये मोबाइल भी इसका है। और उसके बाद अभी बात ख़त्म, इतनी दो चीज़ों से बात ख़त्म नहीं होगी जब तक आप अपना आईडी कार्ड दोबारा से अपलोड नहीं करेंगे और वही वाला आईडी कार्ड अपलोड करेंगे जो आपने पहले अपलोड किया था, उसके बाद आपका अकाउंट रिस्टोर हो जाएगा। तो ये वाला काम कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। ये ना समझिएगा कि ये जो आईडी कार्ड है ये कोई पोस्ट है, इट इज़ नॉट लाइक अ पोस्ट। मतलब मैंने जब इसको लगाना है तो ये उनके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स में जाकर सेव होना है, ये एज ए पोस्ट सेव नहीं होगा। ना तो ये प्रोफाइल पिक्चर है, ना ये कवर फोटो है और ना ही ये पोस्ट है, बल्कि जब मैं इसको अपलोड करवाऊंगा कि उनके डॉक्यूमेंट्स में जाकर सेव हो जाएगा और जो सिक्योर डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको क्या समझ में आई कि सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, अकाउंट को सिक्योर करना है। एड्स नहीं चलाने, सबसे पहले ऐड नहीं चलाने, एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, बल्कि सबसे पहला काम क्या है, अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। और इससे आपको ये भी पता लग गया होगा कि भाई एक आईडी कार्ड के ऊपर एक ही फेसबुक अकाउंट बन सकेगा। यानी अगर मैं चाहूँ कि अपने 10 फेसबुक अकाउंट बना लूँ तो मैं भी बन जाएं, लेकिन जब जैसे ही उसको फील होगा कि ये कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है और वो मेरे अकाउंट को लॉक करेगा और मैं अपना अकाउंट किसी दूसरे फेसबुक अकाउंट में अपना आईडी कार्ड ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, तो जब मेरा दूसरा अकाउंट सस्पेंड हुआ, किसी वजह से लॉक हुआ है, तो मुझसे क्या मांगेगा, आईडी कार्ड। तो वो आईडी कार्ड तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं जब वो आईडी कार्ड दूंगा उसको तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो कहेगा ये तो ऑलरेडी हमारे रिकॉर्ड्स में मौजूद है, अब आपको जाना पड़ेगा किसी और चक्कर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एडवर्टीजमेंट करने के लिए एक से ज़्यादा फेसबुक अकाउंट लगाना चाहते हैं तो पहले से प्लान बना के रखें कि भाई मेरा ये वाला फेसबुक अकाउंट है, इसकी ये अथेंटिसिटी है, इसके साथ मैंने ये वाला आईडी कार्ड लगाना है, ये दूसरा अकाउंट है, इसके साथ मैंने ये वाला आईडी कार्ड लगाना है, ये तीसरा अकाउंट है, फ्रंट पीछे भी बैक पीछे भी। हाँ वो भी बताता हूँ कैसे लगाना है, तस्वीर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात होगी हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हमें पता लग गया कि एक आईडी से एक फेसबुक अकाउंट, पेज की बात नहीं कर रहा, एक फेसबुक अकाउंट बनेगा और एक फेसबुक अकाउंट ही एक फेसबुक की पहचान है। यानी आप जितने लोग बैठे हुए हैं, आप सब ने क्या करना है कि अपने अपने अकाउंट को अगर सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये सिक्योरिटी अप्लाई करने से पहले आपका अकाउंट हैक हो गया तो फेसबुक के नज़दीक आप और हैकर दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ना तो आपके पास डाटा है ना हैकर के पास डाटा है, तो रिस्टोर होने के बहुत मुश्किल चांसेस होंगे आपके अकाउंट के। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, खास तौर पर जब हम कोई अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाएं तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। ठीक है, अभी मैं यहां पर एक अकाउंट खोलता हूं और फिर आगे बात करते हैं। पिक कैसी होनी चाहिए जी आईडी कार्ड की, जरा वो भी देख लेते हैं। आपने क्या करना है कि एक ही पिक बनानी है फेसबुक के लिए, आपने एक ही पिक बनानी है। लिंक्डइन जो है ना, लिंक्डइन पे जब वेरिफिकेशन आती है वो 2 पिक मांगता है, फ्रंट अलहदा मांगता है, बैक अलहदा मांगता है।
तो फेसबुक है उस पर आप एक ही तस्वीर लगाएं, यानी कि एक पेज लेके उसके ऊपर फ्रंट पेस्ट करें, उसी के ऊपर बैक पेस्ट करें और उसको एक इमेज बना लें। इमेज आपका कलर होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड जो है वो आपका डार्क शेड में होना चाहिए ताकि आप जब उसको स्कैन करके उस पर रखें तो नुमाया हो। और इमेज कटिंग नहीं होनी चाहिए कहीं से, ठीक है। जैसे हम फोटोकॉपी करते हैं तो साइड से कट जाती है, तिरछी हो जाती है, नो। अगर हल्का सा कट आपकी एक लाइन को भी लग गया ना, एक पिक्सल को भी कट लगा हो, तो फेसबुक आपकी पिक्चर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये आपको मैं उसकी लीगैलिटीज बता रहा हूं। यहां पे रखा होगा कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए। पिक नहीं आपको नजर आएगी, हाँ मैंने सब कुछ ब्लर किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं ना, ये तो यूट्यूब पर चला जाता है। अगर आप इस तरह करोगे तो आपका तो कोई भी डाटा यूज कर सकता है। ये भी आपके सामने तस्वीर आएगी, सो मैंने इसे ब्लर किया हुआ है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पिक कैसे लगानी है। ये काम अगर आप डिजाइनिंग का कर सकते हैं तो फाइन, अगर नहीं कर सकते तो आप किसी से भी करवा सकते हैं। मतलब बाहर मार्केट में जाएं, वो जो इंटरनेट वाले लोग बैठे होते हैं वो स्कैन करके आपको दे सकते हैं। लेकिन इस तरह तो नहीं करना जैसे ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, इसमें तो आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, सब कुछ ब्लर किया हुआ है ताकि कोई डाटा ना लीक हो। बिल्कुल ऐसे ही है, जब आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो हमेशा इसी तरह करें कि आपका डाटा नजर नहीं आना चाहिए। अब आप देख रहे हैं दो तस्वीरें, मैंने कहा दो तस्वीरें हैं ना, एक फ्रंट है और एक बैक है। ऊपर फ्रंट आ रहा है और नीचे बैक आ रहा है, और इसका बैकग्राउंड जो है वो डार्क है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत फोटोशॉप यूज करना आता है, सिंपली आप फोटोशॉप में स्कैन करें और इसकी एक जेपीजी या पीएनजी फाइल बनाएं और इसको अपलोड करें। कैसे अपलोड हो रहा है अभी वो देखते हैं। पहले तो मैंने ये बताया कि इमेज कैसा होना चाहिए। तो इमेज हमने स्कैन करवा लिया वन पिक्चर के ऊपर, सॉरी वन डॉक्यूमेंट के ऊपर। इसको जरा बंद करें अब जरा। जी, अब आ जाते हैं फेसबुक पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास दो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं एट द सेम टाइम, फेसबुक अकाउंट और फेसबुक पेज। सो पहले मरहले में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फेसबुक अकाउंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और आपकी जो पेमेंट्स जानी है ये भी ध्यान में रखें, आपकी पेमेंट्स पेज से नहीं जानी है, आपकी पेमेंट आपके फेसबुक अकाउंट से जानी है। आपने जो क्रेडिट कार्ड ऐड करना है उसको आपने एसोसिएट करना है अपने फेसबुक अकाउंट के साथ, वो आपके अकाउंट के साथ जुड़ा होगा आपका क्रेडिट कार्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्रेडिट कार्ड के कुछ इश्यूज आएंगे तो आपका अकाउंट डिस्टर्ब होगा उससे। और हमने एक काम और भी करना है कि हमने कोशिश करनी है कि हमारा जो एक क्रेडिट कार्ड है उसको हम एक पेमेंट मेथड के तौर पर इस्तेमाल करें। और ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करें। आजकल बहुत सारे बैंक हैं जो वर्चुअल कार्ड्स की ऑप्शन देते हैं, ठीक है। फैसल बैंक भी वर्चुअल कार्ड की ऑप्शन देता है। वर्चुअल कार्ड क्या होता है कि भाई एक बैंक में मेरा अकाउंट है, ठीक है, मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे बने हुए हैं, जो मैंने ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है, बैंक मुझे कहेगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट्स करने के लिए हमारी वर्चुअल कार्ड की फैसिलिटी यूज़ कर लें। वर्चुअल कार्ड का क्या मतलब है कि वो फिजिकल कार्ड नहीं है, बल्कि ऑटोमेटिक आप मोबाइल से ही क्रिएट करोगे। उनके मोबाइल ऐप से आप एक कार्ड बनाओगे, खुद ही आपका एक कार्ड बनेगा जो कि फिजिकल कार्ड नहीं होगा बल्कि वर्चुअल कार्ड होगा, मगर उसके क्रीडेंशियल सारे फिजिकल कार्ड वाले होंगे। मतलब क्या होगा, जैसे उसका एक नंबर होता है, जैसे उसका एक सिक्योरिटी कोड होता है, जैसे उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, ये सब कुछ होगा, वो क्रिएट करके आपको दे देगा। और कैसे क्रिएट होगा कि आपके अकाउंट में सपोज करें 50,000 है और आप चाह रहे हैं कि एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने आपने 3,000 का या 6,000 का या 20,000 का, तो वो आपसे कहेगा भाई वर्चुअल कार्ड क्रिएट कर लो, मैं 3,000 अपने अकाउंट में से उसी ऑनलाइन ही सब कुछ होगा, यानी इसमें बैंक कहीं इन्वॉल्व नहीं होगा। इसके लिए मुझे बैंक को कॉल भी नहीं करनी है। आमतौर पर जब हमने ऑनलाइन पेमेंट्स, इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी होती है, हमें ऑनलाइन पहले बैंक वालों को कॉल करनी पड़ती है। हम अपने अकाउंट को ओपन करवाते हैं पहले कि भाई ये इंटरनेशनल हमने एक पे करना है, ज़रा मेरे अकाउंट को ओपन कर दीजिएगा। फिर वो कहते हैं हाँ जी हम 30 मिनट के लिए आपका अकाउंट खोल रहे हैं, तो आप इससे कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो कर लें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद ही से अपने मोबाइल से ही एक वर्चुअल कार्ड क्रिएट करोगे, अपने अकाउंट में से पैसे उसमें ऐड कर दोगे। उसके बहुत ही थोड़े से नॉमिनल सर्विस चार्जेस लेता है बैंक खुद से, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप 3,000 का कोई कार्ड बनवा रहे हो, मेरा ख्याल है उसके 200-250 रुपये वो लेंगे बैंक वाले, और 6 महीनों के लिए आपका एक कार्ड क्रिएट हो जाता है, वर्चुअल कार्ड। यानी अगर मैंने उसमें 3,000 भी डाले हैं तो 6 महीने तक मेरे पास वैलिड हैं।
मगर उन 3000 कार्ड से मैं शॉपिंग नहीं कर सकता। हाँ, मतलब मैं मार्केट में जाकर उसको पे नहीं कर सकता हूँ, वो किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में होगा। फेसबुक पे लगा लूँ मैं उसको, गूगल ऐड पे लगा लूँ, ट्विटर पे लगा लूँ, यानी कोई भी ऐसी पेमेंट जो कि ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, मैं वहां पर उसको यूज कर सकता हूँ, वर्चुअल कार्ड को। ठीक है, तो मैं जिसका वर्चुअल कार्ड यूज करता हूँ फैसल बैंक का यूज करता हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप फैसल बैंक का वर्चुअल कार्ड बनवा सकते हैं। और बैंक्स के भी होंगे, लेकिन क्योंकि मैं उनका यूज कर रहा हूँ तो मुझे उनके सारे सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग है, तो उनका सिस्टम अच्छा सिस्टम है इसमें। और अगर आप चाहें तो अपना क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले से ये भी कंफर्म करना है बैंक से कि भाई आप मिजान बैंक के पास जा रहे हैं, उनसे कि जनाब हमने फेसबुक की पेमेंट्स करनी है, फेसबुक पे ट्रांजैक्शंस करनी है, तो क्या आपका ऑनलाइन ये जो क्रेडिट कार्ड है ये फेसबुक को सपोर्ट करता है? सारे के सारे बैंक के कार्ड सपोर्ट नहीं करते और बंद तो जाते हैं वो, और आप उधर चले जाते हो पेमेंट्स के लिए फेसबुक पर। फेसबुक पे क्या होता है, बैंक पैसे काटना शुरू कर देता है, मगर आपकी एक्चुअल पेमेंट नहीं हो रही होती, बैंक के अपने सर्विस चार्जेस बार बार कट रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप जो पेमेंट कर रहे हो ना, वो वाली पेमेंट नहीं हो रही है। तो हमें सबसे पहले ये कंफर्म करना चाहिए कि जिस अकाउंट को आप यूज करना लगे हो, क्या वो फेसबुक को, क्योंकि हमें ज़्यादा किसको यूज करना है, फेसबुक को और गूगल एड्स को। या तो हमने गूगल ऐड पर पेमेंट्स करनी है या फेसबुक के ऊपर पेमेंट्स करनी है। अगर आप ट्विटर पर ऐड चलाना चाह रहे होगे तो उधर भी पेमेंट करनी है। अगर आपने लिंक्डइन पर ऐड चलाना है तो वहाँ भी पेमेंट्स करनी है। तो इन जगह का आपको पहले बैंक से वेरीफाई करवाना है। ठीक है, अच्छा अब ये देखेंगे, मैंने फेसबुक अकाउंट खोला और ये मेरी एक प्रोफाइल इस वक्त आ रही है नजीब सॉल्यूशंस के नाम से। हाँ, अच्छा पहले क्या होता था, जरा थोड़ा सा ये भी समझ लें। पहले ये होता था कि आपका फेसबुक अकाउंट जो होता था वो एक प्रोफाइल होता था। ठीक है, ये मैं आपसे कोई मेरा ख्याल 6-8 महीने पहले की बात कर रहा हूँ कि आपका जो फेसबुक अकाउंट होता था वो प्रोफाइल होता था, और बाकी सब चीज़ें क्या होती थी, पेजेस होते थे। मतलब दो ही चीज़ें होगी, अकाउंट और पेज। वैसे तो ग्रुप्स भी हैं और चीज़ें भी हैं, लेकिन हम इस वक्त अपने कॉन्टेक्स्ट में रह के बात कर रहे हैं कि एक प्रोफाइल थी और एक पेज था। अभी रिसेंट मंथ्स में फेसबुक ने क्या किया कि आपके पेज को भी उन्होंने प्रोफाइल बना दिया। मतलब आप क्या करते हैं, अपने फेसबुक अकाउंट पे आते हैं, आपकी प्रोफाइल नजर आती है, उस प्रोफाइल की फीड आपको नजर आ रही होती है, तो आपके फ्रेंड जो भी लगा रहे होते हैं आप देख सकते हैं, आप जो लगा रहे हैं वो आपके फ्रेंड्स देख सकते हैं। ये प्रोफाइल का पर्पस था। अब उन्होंने क्या, और जो पेज होता था वो क्या होता था, पेज का कंटेंट जो था वो सिर्फ पेज का कंटेंट था बस। यानी जो बंदा पेज का कंटेंट देखता है उसको सिर्फ पेज का कंटेंट ही नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा। मगर अब क्या हो गया, अब ये हो गया है कि आपका जो पेज है वो भी प्रोफाइल बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अकाउंट में आपको लोगों की पोस्ट नजर आती थी, अब आप जब अपने अकाउंट को, पेज को स्क्रॉल करते हो, उसमें भी आपको उन लोगों की पोस्ट नजर आ रही होती है, पेज पे नहीं बल्कि उसके फीड में उन लोगों की पोस्ट नजर आती है जिन्होंने आपके पेजेस को लाइक किया होता है। तो ये अभी रिसेंट सिनेरियो है, जो आजकल का सिनेरियो है। तो ये तो हमें पता लग गया कि अब हर चीज क्या है, प्रोफाइल है, चाहे वो पेज है चाहे वो अकाउंट है। अकाउंट भी प्रोफाइल है और पेज भी प्रोफाइल है। अच्छा, अब पहले तो बात तो ये है कि ये मैंने अभी जो बात शुरू की है वो कहां से शुरू की है, पेज से क्या अकाउंट से? अकाउंट से। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कहां जाना है, अकाउंट में जाना है। अभी पेज की बात नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, ये तो बना हुआ पेज है, हमें तो पेज बनाना है बाद में। तो इस पर मैं क्लिक करता हूं और ये मेरा अकाउंट है जिसकी प्रोफाइल है, और ये मेरा पेज है। और ये क्या कह रहा है, सी ऑल प्रोफाइल्स। इसका क्या मतलब है, इसमें और पेजेस भी हो सकते हैं, अकाउंट्स तो नहीं ना हो सकते। अगर अकाउंट आएंगे तो इसका मतलब है कि मैं री लॉगिन करूंगा, क्योंकि एक लॉगिन के साथ तो एक ही अकाउंट आ सकता है। अभी तो मैंने एक लॉगिन किया हुआ है तो वो एक ही अकाउंट है सिर्फ। तो एक से ज़्यादा अकाउंट्स तो नहीं हो सकते, मगर एक से ज़्यादा पेजेस की प्रोफाइल्स हो सकती हैं। तो अभी फिलहाल मैं इस पर क्लिक करता हूं। अब मैं शिफ्ट हो गया हूं अपने अकाउंट पे, यानी फेसबुक अकाउंट पे मैं आ गया हूं। और ये यूआरएल देख लें। सबसे पहले तो ये यूआरएल आ रहा है, नीचे उसने मैसेज दे दिया, यू आर नो इंटरेक्टिंग एज हाफिज मोहम्मद अली। यानी ये मेरा पेज नहीं है, ये मेरा अकाउंट है। अकाउंट का क्या मतलब है कि इससे मैंने साइन अप किया हुआ है, इससे मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, जैसे आप लोगों ने अपने अपने अकाउंट्स बनाए होंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सो ये क्या है, मेरा आईडी है, जो फ्रेंड रिक्वेस्ट लोग आपको भेज रहे होते हैं। और ये समटाइम हर किसी का इस तरह नाम नहीं आ रहा होगा, जिन्होंने नाम रखा होगा उन्हीं का नाम आ रहा होगा। जिन्होंने अभी तक नाम, यूजर नेम अपना डिफाइन नहीं किया हुआ, उनका नाम अभी डिस्प्ले यहाँ पे नहीं हो रहा होगा। तो अब सबसे पहले हम इसकी सेटिंग पे जाने लगे। यही बात की थी ना मैंने, सबसे पहले सेटिंग की बात की है। सो मैंने राइट साइड पे मेन्यू पे गया हूँ
और यहां से हमने कहां पे आ जाना है, सेटिंग पे आना है और फिर सेटिंग्स पे चलें। चलो आगे सेटिंग्स में जी ये क्या लिखा हुआ है। अब ये ऐसी जगह है जिसको आपने सबसे पहले फिल आउट करना है। जो जो चीजें आपके अकाउंट्स की रह गई हुई हैं ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि इसको यहां से आपने फिल करना है। सबसे पहले तो मैं गया हूं पर्सनल डिटेल्स में। देखें जरा, सबसे पहले मुझे क्या दिखा रहा है वो प्रोफाइल्स में, कहता है भाई इसके साथ आपने ये इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट किया हुआ है, दिख रहा है ना। तो ये हमें पता लग गया कि यहां से हम इंस्टाग्राम का अकाउंट इस जगह से कनेक्ट करेंगे। अब देखें ये कनेक्शन कैसा कनेक्शन है, एक कनेक्ट करना है, इंस्टाग्राम पे भी तो ऐड चलाने हैं, तो जो इंस्टाग्राम पर ऐड चलने हैं उनके लिए भी पैसे पे करने हैं। पैसे हम कहां से पे कर रहे थे, फेसबुक अकाउंट से। तो अब मैंने क्या किया, अपने इंस्टाग्राम पेज को अपने फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अब जब मैं ऐड चलाऊंगा अपने इस अकाउंट की मदद से जिसको मैंने किसी फेसबुक पेज से कनेक्ट किया होगा, तो ऑटोमेटिकली वो ऐड कहां पे चलेगी, मेरे इंस्टा पे भी चलेगी। और इंस्टा पे कैसे कनेक्ट करना है आपने, ये ऐड अकाउंट की ऑप्शन आ रही है, बस ऐड अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना इंस्टाग्राम का आईडी बताना है, जो भी आईडी है उसका पासवर्ड बताना है, तो इस लिस्ट में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला कनेक्शन हमने क्रिएट कर लिया। कौन सा कनेक्शन, अपने फेसबुक अकाउंट को अपने इंस्टाग्राम पेज से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद अभी हमें एक कनेक्ट और भी करना होगा कि अपने इंस्टाग्राम पेज को अपने फेसबुक पेज से भी कनेक्ट करेंगे, फेसबुक पेज से भी कनेक्ट करेंगे, जो भी हम बाद में बनाना है। क्या फायदा उसका क्या होगा कि मैं पेज पे कुछ लगाऊंगा, फेसबुक पेज पे कुछ लगाऊंगा, इंस्टा पे लगेगा, मैं इंस्टा पेज पे कुछ लगाऊंगा, फेसबुक पेज पे लगेगा। सेम इसी तरह मैं यहां पर कोई रील लगाऊंगा, अब वो इंस्टा पे भी लगेगी, क्योंकि मैंने कनेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी इसको। चलो जी, इधर एक चीज होगी हमारी, ये आ रहे अकाउंट्स आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है जी, अकाउंट्स। अब नीचे आए दूसरे नंबर पे क्या है, पर्सनल डिटेल्स। यहां पर आपने देखना है आपका ईमेल लाजमी होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर लाजमी होना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लाजमी बतानी है, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, आइडेंटिटी कंफर्मेशन। इसमें मैंने क्लिक कर दिया, देखें यहां पर क्या स्टेटस आ रहा है, समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है। योर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन इज कंफर्म्ड। इसका क्या मतलब है कि मैंने अपना आईडी कार्ड इनको प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। आपके यहां पर ये टिक मार्क नहीं आएगा अगर आपने अपना आईडी कार्ड अपलोड नहीं किया होगा, तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं इसे स्टार्ट कर दूंगा, लिखा हुआ है कंफर्म योर आइडेंटिटी नीचे से। मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, वो मुझे कहेगा भाई अपना आईडी कार्ड अपलोड कर दें। सेम उसी तरह जो भी मैंने आपको बताया है उसी तरह आपने आईडी कार्ड, लेकिन जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है वो तो मैंने ब्लर की हुई थी ना, आपने ब्लर करके तो नहीं लगाना, सही तरीके से लगाना है। इवन एक पिक्सल भी उसका ब्लर हुआ वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ब्लैक एंड व्हाइट को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कलर्ड पिक्चर होनी चाहिए, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, बिल्कुल कोई ब्लर सीन नहीं होना चाहिए, यानी उसे हर चीज समझ में आ रही हो। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसके साथ पहले से कोई अकाउंट अप्रूव हुआ हो, बिल्कुल यूनिक आईडी कार्ड होना चाहिए जो आपके अकाउंट के साथ सिर्फ लगे, किसी और अकाउंट के साथ नहीं लगना चाहिए उसको, ठीक है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपके अकाउंट की होनी चाहिए एडवर्टीजमेंट शुरू करने से पहले। नहीं, वापस आ जाए अकाउंट सेटिंग्स में। दूसरे नंबर पर क्या चीज आ रही है, एक मिनट इधर आए जरा वापस। इसका क्या मतलब है, मतलब मैंने कोई और चेंज करना होगा यहां से। अगर मैं चेंज करना चाहूं तो मैं यहां से इसको चेंज भी कर सकता हूं कि भाई मैं ये वाला पेज नहीं लगाना इंस्टाग्राम का, कोई दूसरा पेज लगाना है तो मैं उसको भी लगा सकता हूं। ये पर्सनल डिटेल्स हो गई हैं,
ये क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करें जरा, यहां से देखें क्या कुछ आ रहा है, ईमेल भी आ रही है, मोबाइल नंबर भी आ रहा है और सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी एक आ रहा है। ऐसे ही है, आपने 2 मोबाइल नंबर देने हैं यहाँ पर, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, वो क्या है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा आईडी कार्ड की सिक्योरिटी आपने इंप्लीमेंट करनी है, इसी तरह आपने सबसे ऊपर तो क्या लिखा हुआ आ गया, चेंज पासवर्ड। तो आपने जब भी पासवर्ड चेंज करना होगा आप इस जगह पर आ जाएंगे और यहाँ से आप पासवर्ड चेंज करेंगे। अच्छी बात होती है, फ्रीक्वेंटली अपने पासवर्ड्स को चेंज करते रहें तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है, इस पर क्या लिखा हुआ है जी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यानी कि हमें क्या करना है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करनी है अपने मोबाइल पर, फेसबुक अकाउंट पर। अगर नहीं लगी हुई तो ये भी हमें अप्लाई करनी है और इसमें 1 से ज़्यादा ऑथेंटिकेशन है। अब वो क्या कह रहा है, देखें जरा, एक और चीज़ आपको पता लग गई होगी, क्या कहता है भाई, अगर आपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर करना है तो यहाँ से हो जाएगा, इवन आपने अपने इंस्टाग्राम को सिक्योर करना है तो वो भी यहीं से ही हो जाएगा। कह रहा है जिस चीज़ को सिक्योर करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक कर दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अकाउंट को, देखिए अभी हमने पेज की बात नहीं की मैंने आज, इसलिए नहीं की कि आपका काम यहाँ से शुरू होना चाहिए, कि जब तक आपका अकाउंट सिक्योर नहीं है आप आगे एड्स के लिए नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो आप नुकसान कर बैठेंगे अपना, ठीक है। अब वो मुझे कह रहा है पासवर्ड बताओ, समझ आ गया उसको आसानी से, दिखाए बगैर तो अच्छी बात है। हाँ, आगे देखें क्या लिखा हुआ है, ऑथेंटिकेशन ऐप। सबसे पहली एक आ रही है ऑथेंटिकेशन ऐप, दूसरे नंबर पर आ रही है टेक्स्ट मैसेज, एसएमएस पे जो कोड आता होता है, और तीसरे नंबर पर आ रहा है एडिशनल मेथड और चौथे नंबर पर आ रहा है सिक्योरिटी कीज। कितनी सारी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इनमें से कोई एक अप्लाई करें, हमें सारे अप्लाई करने हैं मेथड्स, 1 by 1 हर तरह की सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, ताकि अगर किसी भी सिक्योरिटी में कभी कोई आपको इशू आए तो आप दूसरा सिक्योरिटी मेथड यूज करते हुए अपने अकाउंट को रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ऑथेंटिकेशन ऐप। ऑथेंटिकेशन ऐप का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास एक मोबाइल ऐप है गूगल ऑथेंटिकेटर, ठीक है। आपको क्या करना है, उसे अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना है। अगर किसी के पास जी, अगर किसी के पास इस वक्त नेट चल रहा है तो अपने मोबाइल को पकड़े और उसके ऊपर ऐप स्टोर में लिखो गूगल ऑथेंटिकेटर। चल रहा है किसी के पास, ये मेरे पास एक स्टैरिक सा बना हुआ है, स्टार सा बना हुआ है, इस तरह का स्टार सा नजर आएगा आपको गूगल ऑथेंटिकेटर का। हाँ जी, स्टार है ना, कलरफुल सा स्टार है जी। ये गूगल ऑथेंटिकेटर का एक ऐप है, इसको हमने इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पर। इसमें पहले काफ़ी बग्स थे लेकिन अब सारे बग्स रिमूव हो गए हैं। जो सबसे खतरनाक बग था ना वो ये था कि फॉर एग्जांपल हमने ये वाली ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर ली और उसके बाद क्या हुआ, हमारा मोबाइल गिर गया, गुम हो गया, तो रीसेट हो गया ना एक किस्म का, तो मोबाइल ऐप्स भी चले गए, और जब ऐप्स चले गए तो इसके अंदर जो आपने कोड्स रखे हुए थे वो तो साथ ही चले गए। लेकिन फेसबुक को तो नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है, या किसी दूसरे प्रोग्राम को भी नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है। उसने तो ऑथेंटिकेटर का एक मेथड आपका ये सेव किया हुआ है, और आपके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि बाकी के सारे मेथड आपके प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब आप वापस गूगल ऑथेंटिकेटर बचा है सिर्फ आपके पास। जब आप इस मेथड को यूज़ करते हैं तो पता लगा जनाब आपका तो मोबाइल ही नहीं है, तो उसी मोबाइल में तो ये सारे सेव थे। और ये ऐसे नहीं है कि कुछ सेव हो जाते हैं, ये करंटली जनरेट होता है, उसी वक्त जनरेट होता है नया कोड, ताकि कोई भी बंदा इसे हैक ना कर सके। यानी अगर मैं अभी लॉगिन करने लगूंगा तो अभी अभी मेरे मोबाइल पर एक कोड जनरेट होगा और वो एक्सपायर भी हो जाएगा फ़ौरन।
तो इसमें पहले ये इशू था कि ये बैकअप नहीं लेता था, अब ये इन्होंने इसको जीमेल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जीमेल से कनेक्ट होने का क्या मतलब है कि जब आप इसके ऊपर जाकर कोई बैकअप मेथड यूज़ करोगे और किसी भी वजह से आपका ये अनइंस्टॉल हो जाएगा, तो आपका सारा डाटा जीमेल में आपके साथ सेव होगा। जब आप इसको दोबारा इंस्टॉल करेंगे और उसी जीमेल के साथ इंस्टॉल करेंगे तो जितने भी आपके कोड्स हैं सब रिस्टोर हो जाएंगे। ठीक है, सो ये पहले नहीं होते थे, अब ये काम हो जाता है। तो पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जी आ गया, इसे हमने ऑन करना है। ये क्या लिखा हुआ है जी, ऑथेंटिकेशन ऐप आपने ऑन किया हुआ है, मैंने किया हुआ है ऑन इस वक्त। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, पहले ये देखें जरा यहाँ पर क्या दे रहा है वो, ये तो नाम कह रहा है इस, ओके इसको रहने दें, इस पे आ जाते हैं ऐड पर। इसको मैं रिमूव करूंगा तो फिर ही ये करेगा दूसरा नए सिरे से ना, तो मैं इसको रिमूव नहीं करना चाहता। ठीक है, आप लोग कर लोगे तो मुश्किल काम तो नहीं है। मैं आपको इसका प्रोसीजर बताता हूँ क्या है। मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊँगा तो ये मुझे, जैसे आप अपना व्हाट्सएप कंप्यूटर पे लेकर जाते हो तो स्कैन करते हैं ना, QR कोड स्कैन करते हैं मोबाइल पर, सेम उसी तरीके से ये आपको स्कैन कराएगा और स्कैन करने के बाद कन्वर्ट कर देगा इसके अंदर। ये देखें कितने सारे आ रहे हैं लिस्ट में नाम आ रहे हैं, ये सारे के सारे मुख्तलिफ ऐप्स हैं जिसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है ये फेसबुक हो सकता है इनमें से कोई होस्टिंग के अकाउंट्स भी हो सकता है इसमें कोई सी पैनल वाले अकाउंट्स भी हों, मतलब मैंने मुख्तलिफ अकाउंट्स को इसकी मदद से भी सिक्योर किया हुआ है। तो अब जब आप उसको स्कैन करोगे तो आप इधर वो कोड आपके पास आ जाएगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने घर में लॉगिन करेंगे तो वो आपको कहेगा ना मैंने कोड भेजा है ऑथेंटिकेटर ऐप पे, वहाँ जाकर देखें, यहाँ से देखकर मैं कोड पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो इसे आप लोग करके देखिएगा, अगर कोई इशू होगा ना फिर मैं किसी दूसरे अकाउंट में जाकर इसको रीसेट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक हो गया। एक मेथड मैंने कहा ये वाला एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, कर दूं रिमूव, चलो कर देता हूं। जी अब क्या कह रहा है, कनेक्ट डिवाइस, कहते हैं यहां पर नाम रख लें जो भी आपने इसका नाम रखना है अपनी डिवाइस का। जी आ गया, वैसे ही आ गया ना जैसे मोबाइल के साथ आता होता है, व्हाट्सएप के साथ आता है। अब मैं क्या करूंगा भला, उसी ऐप में आ गया हूं, उस ऐप को आपने खोलना है, उसमें प्लस का निशान बना हुआ है, जी जो करीब बैठे हुए पढ़ के बता दें। सबसे ऊपर लिखा हुआ स्कैन, ठीक है, स्कैन की ऑप्शन आ रही है और एक भी लिखा हुआ है एंटर सिक्योरिटी की। देखें कितनी लंबी चौड़ी एक सिक्योरिटी की आ रही है। मैं चाहूँ तो सिक्योरिटी की पेस्ट करके भी वेरीफाई करा सकता हूँ, लेकिन बहुत लंबा काम है, तो मैं इसे स्कैन पर जाता हूँ। देखें उसी तरह का स्कैनर आ गया। अब ये नया कोड मेरे मोबाइल पर आने लगा जी, बस ऐड कर दिया उसने। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से नेक्स्ट, इसका मतलब क्या है, अब कोड मांग रहा है मुझसे। अब ये कोड कहाँ पे आया मेरे पास, मोबाइल पे आया मेरे पास। ठीक है, अब मैंने यहाँ से देखना जी मैंने कौन सा अकाउंट खोला था। ये वाला नहीं है, एक ही नाम के मेरे पास एक से ज्यादा अकाउंट्स भी बने हुए हैं यहाँ पर, मुझे भी नहीं पता कौन कौन से हैं। चलो ये वाला था। ठीक है, ये एक वेरिफिकेशन मेरे पास डन हो गई है। और इस ऐप पर देखें आप, एक क्लाउड सा बना हुआ नजर आ रहा है आपको, ये इनका लेटेस्ट अपडेट है। मतलब काफ़ी कुछ महीने पहले तक ये अपडेट नहीं करता था, गूगल पर अपडेट नहीं करता था। अब ये क्या कर रहा है, ये सारा डाटा गूगल पे रख रहा है मेरा। तो जब मैं फॉर एग्जांपल अपने मोबाइल को रीसेट करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऐप भी चला जाएगा।
जब मैं इस ऐप को दोबारा से इंस्टॉल करूंगा तो मैं वही जीमेल यूज करूंगा जिस जीमेल के साथ मैंने इन्हें क्रिएट किया था। तो वो जितने भी मेरे एप्स इसके साथ कनेक्ट हुए होंगे वो सारे रिस्टोर्ड हो जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, एक हो गया। दूसरे नंबर पर क्या चीज आ रही थी? ये तो ठीक हो गया ना। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? SMS में। ये तो सबको पता ही है, SMS आता होता है, ये मोबाइल से वेरीफाई करेगा। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? रिकवरी कोड्स। ये तीसरा एक और मेथड है, ये ऑफलाइन मेथड है। ऑफलाइन मेथड का क्या मतलब है कि यहां से कोड्स जनरेट होंगे, इस जगह से कोड्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, और वो आप सेव करके अपने पास फाइल की सूरत में रख सकते हैं। वो कहेगा कि भाई जब आप लॉगिन कर रहे हो तो सारे मसला कर रही होंगी, तो इन कोड्स में से कोई सा भी एक कोड यूज करके लॉगिन कर लेना। आगे अब क्या कहता है? कहता है भी इनको डाउनलोड कर लो और उसके बाद इनको लॉगिन कर लेना। ठीक है, ये वाला एक मेथड हो गया। और आखिरी मेथड क्या है जिसे हम लोग यूज नहीं करते हैं? बैकअप मेथड। ये क्या होता है? ये यूएसबी वाला मेथड है। यूएसबी का क्या मतलब है? कहता है भाई एक यूएसबी लगाओ और उसको मैं रीस्टोर करने के लिए उस यूएसबी में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कर दूंगा। तो जब आप लॉगिन कर रहे होंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि यूएसबी दोबारा लगाएं। आप वही वाली यूएसबी जब लगाएंगे तो मैं आपको लॉगिन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक यूएसबी डेडिकेट करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, यूएसबी सम टाइम करप्ट भी हो जाती है, तो इस तरह करने से हमारा ये लॉस भी हो सकता है। इस वजह से इस मेथड को मैं रिकमेंड नहीं करता और ना मैं यूज़ करता हूँ। आप देखें मैंने यूज़ भी नहीं किया हुआ इसके, क्योंकि इसके लिए हमें एक फिजिकल डिवाइस की ज़रूरत है। और फॉर एग्जांपल अगर वो फिजिकल डिवाइस किसी भी वजह से करप्ट हो गई, कोई इशू कर गई, तो हमारा मसला बन जाएगा। सो इस मेथड को यूज़ ना करें। ऑलरेडी हमने 3 मेथड यूज़ कर लिए। वो ऑथेंटिकेशन ऐप वाला भी मेथड यूज़ कर लिया, उसके बाद SMS वाला मेथड भी यूज़ कर लिया, कोड्स वाला मेथड भी यूज़ कर लिया। तो 3 मेथड ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। तो आप उन्हीं 3 मेथड्स को इस्तेमाल कर लें। ये वो काम है जो आपको सबसे पहले करना है। ठीक है, जब हमें लॉगिन करना होगा तो हमें सारे जो मेथड हैं सबको यूज करके लॉगिन करना पड़ेगा। आप जब लॉगिन करेंगे तो फेसबुक खुद ही आपसे कहेगा कि चेक योर मोबाइल। आपको या तो वो SMS कर देगा या वो आपको ऑथेंटिक ऐप या वो टर्म इस्तेमाल करेगा ऐप की कि अपने ऐप को चेक करें, वहाँ पर जो कोड है वो लॉगिन करने के लिए आपकी हेल्प होगा। तीनों में से कोई एक मेथड हम यूज़ करेंगे। अलबत्ता अगर कोई एक मेथड वर्किंग ना कर रहा हो, उस वक्त कुछ गलती आपसे हो रही हो, तो फिर वो आपको दूसरे मेथड पे भी ले जाएगा। अगर आपका कोई भी मेथड नहीं चल रहा, फॉर एग्जांपल किसी भी आपकी मिस्टेक की वजह से, तो आपके अकाउंट को लॉक करेगा। लॉक करने का क्या मतलब है कि अकाउंट तो सिक्योर था आपका। अब आपसे पूछेगा आपका ईमेल, आपसे पूछेगा आपका मोबाइल नंबर, और फिर आपसे कहेगा कि भाई अपना ID कार्ड दोबारा से अपलोड करो जो आपने सिक्योरिटीज लगाते हुए अपलोड किया था। विद इन आवर जो है ना आपका अकाउंट रीस्टोर हो जाएगा। और फिर आपसे कहेगा कि लग रहा है कि आपका अकाउंट कोई मिसयूज कर रहा है, अपना पासवर्ड चेंज कर दो। ठीक है, अब आपको अंदाजा हो गया कि अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं की होंगी तो इशू आपके लिए क्रिएट होगा। यानी अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया होगा तो कोई दूसरा बंदा आपके अकाउंट को हैक कर सकता है। तो आपने जब भी एडवर्टीजमेंट करनी है अपने अकाउंट्स के साथ, तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट करने से भी पहले, इवन पेजेस बनाने से भी पहले, आपको अपने अकाउंट्स को सिक्योर करना है। इसीलिए ये वाला लेसन मैंने पहले रखा हुआ है कि आप सब लोग अपने अकाउंट्स को सिक्योर करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेज बनाने की बात करेंगे। ठीक है।